इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 स्मार्ट, जीनियस, इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल जगहों के बारे में जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपको सैलरी मिले। तो नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपने पैसे किसी बिजनेस में लगाइए, बल्कि ये उन एरियाज के बारे में है जो लो रिस्क या नो रिस्क हैं और जहां आप अपने पैसे लगा के अपनी सेविंग्स और नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हैं। मेरा एम सिर्फ ये है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं उन्हें फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाने में, और आप अपने पैसे कहाँ लगाते हैं ये उस प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको अमीर बनने में 30 साल भी लग सकते हैं या सिर्फ 5 साल, और ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे कहाँ लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जगह जहां आपको अपने पैसे जरूर लगाने चाहिए वो है आपकी जरूरतें। एक 50-30-20 रूल है जो बेसिकली ये कहता है कि आपकी इनकम का 50% आपकी जरूरतों के लिए, 30% आपकी इच्छाएं और 20% सेविंग के लिए होना चाहिए। अब मुझे ये रूल पूरी तरह से पसंद नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करता है कि हाँ, आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा जरूर आपकी जरूरतों में जाएगा, और ये एक बहुत ही स्मार्ट जगह है अपने पैसे लगाने के लिए। अगर आप अपने पैसे अपनी जरूरतों में नहीं लगाते तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं जो उन्हें जरूरत नहीं होती। फिर उनका खर्चा उनकी इच्छाओं पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। हाँ, हर किसी के पास कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे घर, खाना और डेली नीड्स के काम। ये हर इंसान के लिए अलग हो सकती हैं, लेकिन हर किसी को अपनी जरूरतों पर पैसा खर्च करना जरूर पड़ता है। मेरा कहना यह है कि आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जब आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आए तो ये बिल्कुल नॉर्मल और ठीक है कि आप उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी जरूरतों में खर्च करें। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपकी जरूरतों का खर्चा हमेशा सेम रहे, ये ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन आप अपनी जरूरतों का खर्चा कम करें, जैसे कोई सस्ता हाउसिंग लेना, ग्रोसरी स्टोर से सेल पर खाना खरीदना और अपनी लाइफ को अपने मीन्स के अंदर रखना। जिंदगी जीना जरूरी है और सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए जो चीजें चाहिए उन पे पैसा खर्च करना होगा। थोड़ा रेफरेंस देने के लिए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड अपने बजट का लगभग 32.8 हाउसिंग पर, 16% ट्रांसपोर्टेशन पर और 13% खाने पर खर्च करता है। मार्केट में बहुत सारे बजटिंग एप्स हैं जैसे मोनार्क मनी, जो आपकी जरूरतों के खर्चे को कम करने और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ट्रेजरी बिल्स, और यहाँ से हम थोड़ा इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे ये पसंद नहीं है कि आपका पैसा सिर्फ एक नॉर्मल चेकिंग अकाउंट में पड़ा रहे, बल्कि हम अपने पैसे के साथ और भी स्मार्ट और बेहतर चीजें कर सकते हैं जो उसे बढ़ने का मौका दे। तो टी बिल्स हैं क्या? ट्रेजरी बिल्स एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशंस है जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा सपोर्ट किया गया है, और इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे कम है। ये अक्सर $1000 के इंक्रीमेंट्स में बेचे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। मैं टी बिल्स का इतना बड़ा फैन इसलिए हूँ क्योंकि अभी के वक्त ये इनसेन इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे सेफ ऑप्शंस में से एक है क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। मेरे लिए पर्सनली इस समय मेरा बहुत सारा पैसा टी बिल्स में है। अभी हम मिड 5% के आसपास इंटरेस्ट रेट्स देख रहे हैं, तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है इन्वेस्ट करने के लिए तो मुझे लगता है कि टी बिल्स एक अमेजिंग ऑप्शन है। टी बिल्स की एक और बढ़िया बात यह है कि जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वो स्टेट या लोकल इनकम टैक्स के सब्जेक्ट नहीं होता। मतलब चाहे हाई यील्डिंग सेविंग अकाउंट्स के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो, जो एक्चुअल पैसा आपको टैक्स के बाद मिलेगा वो काफी ज्यादा हो सकता है। टी बिल्स खरीदना काफी आसान है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रोकरेज यूज करते हैं। मैं आगे जाके इसके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो मैं नीचे लिंक कर दूंगा। मैं पर्सनली अपने ट्रेजरी बिल्स के लिए वैनगार्ड यूज करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस अब तक बहुत अच्छा रहा है। एक और अच्छी बात यह है कि ये काफी लिक्विड है, मतलब आप सेकेंडरी मार्केट में कभी भी इन्हें बेच सकते हैं। आप 1, 3, 6 या 12 महीने के लिए लॉक होने की टेंशन मत लें। तीसरे नंबर पर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए एक हाई यील्डिंग सेविंग अकाउंट्स में। अब नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट और हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट के बीच का मेन डिफरेंस ये है कि हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। पर्सनली इस वक्त मेरा फेवरेट हाई यील्ड सेविंग अकाउंट सोफाई है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सोफाई लगभग 4.6% APY दे रहा है। ट्रेजरी बिल्स के जितना हाई नहीं है, लेकिन एक सेविंग्स अकाउंट के लिए ये काफी कन्वीनियंट है। लेकिन एक डाउन साइड ये है कि जो पैसा आप HYSA में कमाते हैं वो स्टेट और लोकल टैक्सेस के साथ फेडरल टैक्सेस के लिए भी सब्जेक्ट होता है। इसी वजह से मैं ट्रेजरी बिल्स को प्रेफर करता हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट मैनेज करना काफी आसान होता है। अब सोफाई एक प्रमोशन भी चला रहा है जिसमें अगर आप मेरे लिंक का यूज करके साइन अप करते हैं और अपना पहला डिपॉजिट करते हैं तो आपको फ्री मनी मिल सकता है। हाँ, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो जरूरी है कि वो एक हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में हो। कुछ पैसा आपको अपने चेकिंग्स अकाउंट में भी रखना चाहिए, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो आपको अगले कुछ हफ्तों तक खर्च नहीं करना, तो एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट उसके लिए एक बेस्ट जगह है। इस तरह के अकाउंट्स में पैसा लगाना एक तरह से इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटाइज करना है। आप इससे एक पिगी बैंक की तरह देख सकते हैं जो आपके लिए पैसा एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल बनाता है, और ये एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि इससे हम फालतू की चीजें जो हमें जरूरत नहीं होती उन पर खर्च करने से बच जाते हैं। आपको बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आपके पास एक अमेजिंग हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट होगा। चौथी जगह होने वाली है अपने पैसों को अपने हॉबीज में इन्वेस्ट करना। मैं ये बात ज्यादा नहीं सुनता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी हॉबीज में इन्वेस्ट करना आपको एक बेटर लाइफ देता है जो ज्यादा फुलफिलिंग होती है, और आपको ऐसे स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है जो आप इवेंचुअली किसी साइड हसल या बिजनेस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं। अब हम इसके दो एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं। पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, इसे हॉबी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसे करना पसंद करते हैं। मैं सच में मानता हूँ कि जितनी ज्यादा चीजें हम पसंद करते हैं और करते हैं उतना ही अच्छा हम महसूस करते हैं, उतनी ही
ही ज्यादा खुशी मिलती है। और हाँ, लाइफ बहुत अच्छी लगती है जब आप वो करो जिसे एंजॉय करो। आपको जो पेचेक मिलता है वो शायद किसी ऐसे जॉब से होता है जो आप ठीक ठाक पसंद करते हो लेकिन उसे प्यार नहीं करते। इसी वजह से ये जरूरी होता है कि जब आप घर आओ तो वो हॉबीज करो जो आपको सच में पसंद हो। दूसरा एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा वो है स्किल डेवलपमेंट। ज्यादातर हॉबीज किसी न किसी स्किल का इन्वॉल्व करती हैं और ज्यादातर स्किल्स को मोनेटाइज करने का एक तरीका होता है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपनी हॉबी को मोनेटाइज नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वो मजा खत्म हो जाएगा, लेकिन काफी ऐसी हॉबीज हैं जिन्हें मोनेटाइज किया जा सकता है और फिर भी आप उन्हें एंजॉय करना जारी रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफी टाइम तक फोटोग्राफर था। ये एक हॉबी के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद फोटोग्राफी ने मुझे काफी मदद की। इसके थ्रू मैंने काफी अच्छी इनकम कमाई है और ये इवेंचुअली मुझे लाखों कमाने तक लेके गया है। हर हॉबी के साथ मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी एक वेबसाइट या ब्लॉग जरूर बनाएं। ये आपको अकाउंटेबिलिटी देता है और आपके स्किल्स को शोकेस करने का एक तरीका है। तो ये एक और चीज है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी हॉबी करें उनका एक वेबसाइट या ब्लॉग जरूर होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ की हर हॉबी के लिए एक वेबसाइट बनाई है और इसने मुझे काफी मदद की है। मेरा फेवरेट वेबसाइट बिल्डर है होस्टिंगर। ये बहुत ही चीप है। हमने आपके लिए एक ग्रेट डील नेगोशिएट की है। तो अगर आप नीचे दिए गए लिंक को यूज करते हैं तो आप 100 तक वेबसाइट्स बना सकते हैं, वो भी सिर्फ $3 पर मंथ से कम में। मेरे हिसाब से ये सबसे अफोर्डेबल और क्वालिटी वेबसाइट बिल्डिंग सर्विस है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो ओवरऑल अपने पैसों को उन चीजों में इन्वेस्ट करना जो आपको करना पसंद है, खासकर अगर वो एक स्किल डेवलप करते हैं जो फ्यूचर में एक साइड हसल बन सकती है, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने पैसों को खर्च करने का। नंबर 5 होने वाला है रियल एस्टेट। अब आप में से काफी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद इतने पैसों के साथ ना हो कि एक पूरा घर खरीद सके, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबके रडार पर होना चाहिए। और रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में शुरू करने के कुछ अच्छे तरीके हैं जो आपको एक बड़े कैश पेमेंट के बिना अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हाउस हैक कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप एक घर खरीदते हो और फिर उसे काफी सारे रूम्स दूसरे लोगों को रेंट पर देते हो। अगर ये सही तरीके से किया जाए तो आपका हाउसिंग पेमेंट लगभग 0 हो सकता है। इससे आपको घर में इक्विटी बिल्ड करने का और घर के एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है बिना एक बड़े मॉर्टगेज पेमेंट का बोझ उठाए। एक और तरीका है दूसरे लोगों के साथ मिलकर इन्वेस्ट करना। इसका मतलब है रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग या REITs में इन्वेस्ट करना। ये एक आम इंसान के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे आगे चलकर अपने प्रॉपर्टीज खरीदने का सपना पूरा हो सके। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि मैंने अपने पैसों को रियल एस्टेट में लगाना शुरू किया। मेरे पास एक कॉन्डो है जिसमें मेरे पास काफी इक्विटी है। आप इससे एक फोर्स्ड सेविंग अकाउंट की तरह देखना चाहते हो जो लेवरेज का फायदा उठाता है। नंबर 6 है कि आप अपने पैसों का एक पोर्शन चेकिंग अकाउंट में रखें। चेकिंग अकाउंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रखा पैसा तुरंत एक्सेसिबल होता है। मैं ज्यादातर लोगों के लिए डेबिट कार्ड रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। खैर, मैं हमेशा अपने चेकिंग अकाउंट में एक छोटा सा चंक रखता हूँ। मैं उस अकाउंट का यूज बिल्स और दूसरी जरूरतों की चीजें पे करने के लिए करता हूँ। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि अपने सारे पैसों को सेविंग्स अकाउंट में रखना और बार बार उसे चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें टाइम लगता है और ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप रेगुलरली करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका पूरा इमरजेंसी फंड चेकिंग अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन हाँ, चेकिंग अकाउंट में कम से कम कुछ हजार रुपए होना अप्रोप्रिएट है। हाँ, चेकिंग अकाउंट का पैसा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा जैसे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या ट्रेजरी बिल्स देते हैं, लेकिन ये एक पीस ऑफ माइंड देता है कि आप तुरंत पैसा खर्च कर सकते हो। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि चेकिंग अकाउंट किस बैंक का है, बस वो बैंक रेप्यूटेबल होना चाहिए। कोई भी बैंक जिसकी फिजिकल लोकेशन हो या फिर बड़े ऑनलाइन बैंक हो, वो सब अच्छा काम करते हैं। नंबर 7 हमारी लिस्ट में है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब वो खर्चे जो आपके वांट्स के लिए होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे मैं ये रिकमेंड करूं कि वो अपने पसंद की चीजों पर कभी भी पैसा ना खर्च करे। और इसका रीजन ये है कि लाइफ वाकई काफी शॉर्ट होती है। काफी सारी चीजें हैं जो मजेदार होती हैं और जरूरी नहीं होती। आप अपना पैसा साथ लेके नहीं जा सकते और इसी वजह से मैं मानता हूं कि हर किसी को अपने पैसों का एक छोटा पोर्शन उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो बस फन के लिए हैं, चाहे उनका फाइनेंशियल सेंस ना बन रहा हो। इस चैनल का मेन फोकस फाइनेंशियल सक्सेस पर है, तो मैं जरूर कहूंगा कि आपके पैसों का मेजॉरिटी उन चीजों में जाना चाहिए जो मैं इस लिस्ट में मेंशन की हैं, लेकिन एक पोर्शन आपके वांट्स के लिए भी होना चाहिए, चाहे वो इतना स्मार्ट डिसीजन ना लगे। यहीं पर बजटिंग का रोल आता है। अगर आपके पास मोनार्क मनी जैसे ऐप हैं, तो ये आपको अकाउंटेबल रखेगा और बताएगा कि आप किस चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उसे काट कर ज्यादा इंटेलिजेंट जगह पर लगाएं। आम अमेरिकन लगभग $1500 पर मंथ इस तरह के स्पेंडिंग पर खर्च करता है, जो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। आप चाहेंगे कि आपके हर $1 का मैक्सिमम रिटर्न हो, खासकर इस तरह के एक्सपेंसेस पर। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक $100 का मील वाकई $10 के मील से 10 टाइम ज्यादा बेटर होगा? शायद नहीं। हैप्पीनेस के टर्म्स में तो बिल्कुल नहीं। ये थे 7 स्मार्ट प्लेसेस जहां आप अपने पेचेक के बाद पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बार बार ये कहूंगा कि पर्सनल फाइनेंस वाकई पर्सनल होता है। ये कंप्लीटली आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन और काफी और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दिन के आखिर में सब कुछ डिस्क्रिशनरी होता है। आप डिसाइड करते हो कि कितना पैसा किस चीज में डालना है। लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स और नेटवर्थ ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अपने पैसों को उन चीजों में लगाना होगा जो आपके लिए पैसा ग्रो करें। ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होंगी और ये एक्शन ही एक बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितना पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हो। एक्यूमुलेशंस के साथ साथ आपको ज्यादा फाइनेंशियल सेफ्टी भी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, पैसों की टेंशन ना होना एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मैं बिना पैसों के रह चुका हूं और ट्रस्ट मी, अमीर होना काफी बेहतर है। ये ज्यादा लाइफ एंजॉय करने के टर्म्स में नहीं, बल्कि पैसों के बारे में कम स्ट्रेस होने के टर्म्स
उसमें ज्यादा बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो जरूर लाइक बटन दबाएं और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया इस टाइम के लिए और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। पीस।